So in the previous lecture we talk about the Daniell cell. Daniell cell में हमने क्या देखा था कि जिंक का रॉड है, इलेक्ट्रोड है, इसे ZnSO4 सॉल्यूशन में हमने डीप किया है। इलेक्ट्रोड का जो कॉपर का इलेक्ट्रोड है इसे हमने कॉपर सल्फेट में ज्वाइन किया था, राइट, डीप किया था। तो क्या हो रहा था कि इलेक्ट्रॉन्स जो है जिंक में से निकल के जिंक इलेक्ट्रोड से निकल के कॉपर के इलेक्ट्रोड के ऊपर डिपॉजिट हो रहे थे। और जो ZnSO4 था उसमें से Zn+2 आयन जो था वो सॉल्यूशन के अंदर जा रहा है और कॉपर सल्फेट में से जो कॉपर सल्फेट का जो था ओनली सल्फेट वो उसके सॉल्यूशन में डिसोसिएट हो रहे थे। तो यहाँ पे क्या हो रहा था कि इलेक्ट्रिकली बैलेंस करना जरूरी था, इसके लिए हमने उसके बीच में सॉल्ट ब्रिज रख दिया, राइट। सॉल्ट ब्रिज से क्या हुआ कि इसके अंदर एक वीक इलेक्ट्रोलाइट सॉल्यूशन होता है, जैसा कि KCl हो सकता है या फिर NaCl भी हो सकता है, राइट। इसके अंदर मैंने बोला था आपको कि जेल रहता है, अगर वो भी फिलअप किया हुआ होता है, राइट। तो ये जो हमारा ब्रिज होता है बीच में जो क्या बोलते हैं उसको, सॉल्ट ब्रिज, राइट। तो सॉल्ट ब्रिज क्या करता है, दोनों ही जो इक्वेशंस हो रहे हैं, यानी कि एक साइड ऑक्सीडेशन हो रहा है, एक साइड रिडक्शन, दोनों को इलेक्ट्रिकली मेंटेन करता है, दोनों को इक्विलिब्रियम में लाने की ट्राई करता है, क्योंकि एक साइड जिंक के आयन्स बढ़ रहे हैं सॉल्यूशन में, दूसरी साइड सल्फेट के आयन बढ़ रहे हैं, तो दोनों को बैलेंस करे तो कैसे, तो इसलिए हमने उसके बीच में सॉल्ट ब्रिज रख दिया। तो सॉल्ट ब्रिज की वजह से हमारी जो सेल जो था उसकी सर्किट भी कंप्लीट हो जाती है, राइट। और वहां पे हमने देखा था कि जिंक अपना इलेक्ट्रॉन डोनेट कर रहा था, कॉपर इलेक्ट्रॉन गेन कर रहा था, राइट। तो इसके लिए मैंने एक एग्जांपल भी आपको दिया था अमीर गरीब का, राइट, कि जिसके पास पैसे ज्यादा होगा वो अपने पैसे किसी और को देगा, राइट, यानी कि वो डोनेट करेगा, और जिसके पास पैसे कम होंगे वो किसी और के पास से ले लेंगे, बट वो गरीब रहेंगे नहीं, वो स्टेबल होने की ट्राई करेंगे। तो ये चीजें हमने देखी थी डैनियल सेल में। तो डैनियल सेल में आपने देखा था कि एक साइड एक हाफ सेल है, राइट। हाफ सेल क्या होता है वो आज हम सीखेंगे, किस तरह से इसे रिप्रेजेंट करते हैं, यानी मान लो कि आपको कोई एक सेल दिया है उसको रिप्रेजेंटेशन कैसे करना है, राइट, वो भी आज हम सीखेंगे। फिर लेफ्ट साइड क्या होता है, राइट साइड क्या होता है, वो चीजें भी आज हम सीखेंगे, राइट। तो ये बेसिक डेफिनेशन हमने स्टैंडर्ड 11 में चैप्टर नंबर 8 में देखी थी कि एक इलेक्ट्रोनेगेटिव को गेन कर रहा है ऑक्सीडेशन में और इलेक्ट्रोपॉजिटिव को वो रिमूव कर रहा है, राइट। तो यहाँ पे ये चीजें हमें याद तो रखनी है, लेकिन सबसे जरूरी चीज इलेक्ट्रॉन्स के बारे में याद रखनी है कि अगर मान लो कि एक इलेक्ट्रॉन लूज कर रहा है, यानी कि वो डोनेट कर रहा है, राइट, तो यहाँ पे इसको हम बोलेंगे ऑक्सीडेशन, और एक जो होगा वो इलेक्ट्रॉन गेन करेगा, राइट, इसे हम बोलेंगे रिडक्शन। तो ये दो चीजें आपको याद रखनी पड़ेगी, इसके ऊपर से पूरा हाफ सेल जो है वो यहाँ पे हम समझने की कोशिश करेंगे। लेकिन जैसे कि मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था कि 2 टाइप्स की रिएक्शन होती है, एक तो स्पॉन्टेनियस होती है, एक नॉन स्पॉन्टेनियस होती है। तो स्पॉन्टेनियस रिएक्शन जो होती है उसमें केमिकल एनर्जी इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट होती है। तो आगे के टॉपिक में जो हमने देखा ई एक्सटर्नल, यानी कि एक्सटर्नल इलेक्ट्रिसिटी जो यूज कर रहे थे वो स्पॉन्टेनियस नहीं थी, उसे हम नॉन स्पॉन्टेनियस बोल सकते हैं, बिकॉज हम क्या कर रहे थे, बाहर से कुछ इलेक्ट्रिसिटी उसको दे रहे थे, उसको प्रेशराइज कर रहे थे कि फ्लो कर, राइट। तो वो था हमारा इलेक्ट्रोलाइट जो था, उस इलेक्ट्रोलाइटिक सेल जो था उसके अंदर क्या होता है, बाहर से कोई इलेक्ट्रिसिटी देता है, तो इसे हम नॉन स्पॉन्टेनियस बोलते हैं। तो डैनियल सेल एक ऐसी चीज थी जो हमारी स्पॉन्टेनियस एनर्जी प्रोड्यूस करता था, या राइट, नॉन स्पॉन्टेनियस नहीं था। तो ये किस तरह से होता था, तो हमने देखा था कि भाई हमने कंटेनर लिए थे, इसके अंदर 2 टाइप्स की रिएक्शन हो रही थी, राइट। मान लो कि वहां पे जो हो रही थी वो टोटल रिएक्शन हमने क्या लिखी थी, Zn solid plus Cu2 plus aqueous convert into Cu solid plus Zn2 plus aqueous, राइट। तो हमने देखा कि Zn जो था अपना इलेक्ट्रॉन जो है कॉपर को दे रहा है स्टेबल होने के लिए, राइट। ये चीजें हमने डैनियल सेल में देखी। तो गैल्वेनिक सेल भी सेम ही है, राइट। ऐसा नहीं है कि डैनियल सेल और गैल्वेनिक सेल में डिफरेंस है, आप गैल्वेनिक सेल को भी बोल सकते हैं, लेकिन दोनों में एक चीज कॉमन है, ये है कि रेडॉक्स रिएक्शन होगी। क्या होगी, रेडॉक्स रिएक्शन होगी। समवन इज लूजिंग इलेक्ट्रॉन एंड समवन इज देयर टू गेन दैट इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रिकली इक्वालिटी आएगी, राइट। ऐसा नहीं कि इलेक्ट्रिकली यहाँ पे 2 इलेक्ट्रॉन लूज करा है, वहां पे वो गेन सिर्फ 1 ही है, दैट इज नॉट पॉसिबल।
जितने इलेक्ट्रॉन एनोड देगा उतना ही वो कैथोड जो है वो गेन करेगा, अदरवाइज इलेक्ट्रिकली इक्वालिटी नहीं आएगी। तो हियर वी आर टॉकिंग अबाउट द रेडॉक्स रिएक्शन। सो रेडॉक्स रिएक्शन हम किसे बोलते हैं कि ऑक्सीडेशन प्लस रिडक्शन। क्या बोलते हैं? ऑक्सीडेशन प्लस रिडक्शन। ये दोनों रिएक्शन एक साथ होगी, इसे हम बोलेंगे रेडॉक्स रिएक्शन, राइट। सो यहाँ पे आप देख सकते हो कि एक साइड इलेक्ट्रॉन लूज हो रहे हैं, एक साइड इलेक्ट्रॉन गेन हो रहे हैं, राइट। तो हमने देखा था कि एनोड जो है हमारा वो कौन आएगा मैं आपको बाद में बताऊंगा, राइट। पहले लिख ले रहा हूं कि Zn जो है वो इलेक्ट्रॉन लूज कर रहा है, और हमारा जो कॉपर जो है वो गेन कर रहा है। So, according to the definition of oxidation, if someone is losing electron, it is known as a oxidation. तो हमारा जिंक जो था वो इलेक्ट्रॉन लूज कर रहा था, यानी कि यहाँ पे ऑक्सीडेशन हो रहा है, कहाँ पे? एनोड पे, राइट। उसी तरह हमारा कैथोड जो था कॉपर, वो इलेक्ट्रॉन को गेन कर रहा है। क्या कर रहा है? गेन कर रहा है। तो वहां पे क्या हो रहा है? रिडक्शन हो रहा है, राइट। तो एक ही हमारा सेल था, डैनियल सेल और गैल्वेनिक सेल वॉटेवर, वही सेल में रिडक्शन भी हो रहा है, ऑक्सीडेशन भी हो रहा है, यानी कि ये दोनों सेल जो है जो केमिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट कर रहा है, वो किसकी वजह से हो रही है? रेडॉक्स रिएक्शन की वजह से। और रेडॉक्स रिएक्शन की वजह से ही इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस होगी, राइट। तो यहाँ पे जो भी हम देख रहे हैं कि एनोड जो है उसके ऊपर ऑक्सीडेशन हो रहा है, कैथोड जो है उसके ऊपर रिडक्शन हो रहा है, राइट, यानी कि इलेक्ट्रॉन गेन कर रहा है, राइट। तो ये दोनों जो होंगे हमारे, दोनों हाफ सेल हो गए, क्योंकि हमने एक कंटेनर अलग लिया था जिंक का ZnSO4 के साथ, दूसरा कॉपर का कॉपर सल्फेट के साथ। तो दोनों हमारे क्या हो जाएंगे? हाफ सेल। क्या बोलेंगे? हाफ सेल। तो ये जो मैंने रिप्रेजेंटेशन लिखा है एनोड और कैथोड, इसे हम बोलेंगे हाफ सेल, राइट। ये क्या हो गया हमारा? हाफ सेल। या फिर एक और नाम है जो आप इसे दे सकते हो, वो होगा रेडॉक्स कपल। क्या बोलेंगे आप इसे? रेडॉक्स कपल, राइट। आप इसे रेडॉक्स कपल भी बोल सकते हैं, राइट। तो ये हो गया हमारा हाफ सेल, राइट। किसका? गैल्वेनिक सेल का, राइट। डैनियल सेल में अगर मान लो कॉपर और सिल्वर का भी मैंने एग्जांपल दिया था आपको, राइट। तो चलिए कॉपर और सिल्वर की रिएक्शन उसकी हाफ सेल लिखते हैं, फुल रिएक्शन तो इसकी आ गई, राइट। अभी हम लिखते हैं कॉपर और सिल्वर की। तो कॉपर प्लस Ag2 प्लस aqueous convert into Ag solid plus copper 2 plus, राइट। इसके अंदर अगर मुझे एनोड और कैथोड लिखनी हो तो कौन सा आएगा? कौन बताएगा? एनोड और कैथोड कैसे बनेगा? प्लीज टेल मी। Who will be at anode and which will be at cathode? कौन बताएगा? जो इलेक्ट्रॉन लूज कर रहा है वो एनोड पे आएगा, और जो इलेक्ट्रॉन गेन कर रहा है वो कैथोड पे आएगा। तो चलिए बहुत ही सिंपल है, देख लीजिए कौन फॉलो कर रहा है एनोड और कैथोड को। क्या ये सिंपल नहीं है? आपको समझ में नहीं आया? हीट क्या होगा यहाँ पे? एनोड कौन सा आएगा? प्रिंस, यू वाला कैथोड आएगा। क्यों यहाँ पे कैथोड लिखा है? इसलिए सही। वेट, अभी आंसर मत दो, 1 मिनट में आपको एक्सप्लेन करता हूँ अगेन, राइट।
तो चलो पहले तो ये रिएक्शन जो मैंने लिखी है, राइट, इसे ऑब्जर्व कीजिए कि कौन सी मेटल इलेक्ट्रॉन लूज कर रही है, राइट। मैंने आपको स्टैंडर्ड 11 में भी सिखाया था, जैसे -3, -2, -1, 0, 1, 2, 3, राइट। ओके, ऐसा कुछ मैंने लिख के आपको दिखाया था कि अगर इलेक्ट्रॉन बढ़ रहे हैं, इफ द नंबर्स ऑफ इलेक्ट्रॉन इज इंक्रीज देन इट इज ऑक्सीडेशन, राइट। तो यहाँ पे -3 से +3 जाएंगे तो ऑक्सीडेशन होगा, यानी कि नंबर्स ऑफ इलेक्ट्रॉन इज इंक्रीज, एंड इफ द नंबर्स ऑफ इलेक्ट्रॉन इज डिक्रीज देन इट इज नोन एज अ रिडक्शन, यानी कि 2 में से 1 होंगे, 1 में से 0 हो जाएंगे। तो ये चीजें फॉलो करो और बताओ कि मुझे यहाँ पे किसका इलेक्ट्रॉन जो है बढ़ रहा है और किसका इलेक्ट्रॉन कम हो रहा है। जन बनेगा कॉपर सॉलिड कन्वर्ट इनटू कॉपर 2+ एक्वियस, राइट, +2 इलेक्ट्रॉन, और यहाँ पे कैथोड क्या बन जाएगा, Ag2+ +2 इलेक्ट्रॉन इज गेनिंग Ag सॉलिड, राइट। यहाँ पे क्या हो रहा है कि Ag जो है हमारा +2 से 0 कर रहा है, +2 से वो 0 आ गया, राइट। तो क्या हो रहा है कि उसने इलेक्ट्रॉन गेन कर लिया और स्टेबल हो गया, राइट। तो ये हो गया हमारा एनोड और कैथोड का जो डिस्ट्रीब्यूशन है हाफ सेल का, वो कैसे कर सकते हैं ये आगे, राइट। बस मान लो कि आपको अभी एक सेल को रिप्रेजेंट करना है, तो यहाँ पे हम ये दोनों एग्जाम्पल वापस लेंगे, दोनों को नहीं निकाल रहा हूं मैं, राइट। अभी सबसे जरूरी चीज है कि दोनों सेल को, कोई भी सेल को अगर रिप्रेजेंट करना हो तो कैसे करेंगे, राइट, सेल रिप्रेजेंटेशन। ओके, तो यहाँ पे क्या हो रहा है, Zn2+, तो पहले सिंपल लिख लो, Zns सिंगल लाइन Zn2+ एक्वियस, और सॉल्ट रिंग डबल लाइन, क्या करना है, डबल लाइन सॉल्ट रिंग, और बाद में क्या है, Cu2+ से Cu0, तो यहाँ पे पहला जो है वो लिखना है Cu2+ एक्वियस कन्वर्ट इनटू Cu0। तो ये हो गया हमारा सेल रिप्रेजेंटेशन, क्या हो गया हमारा सेल रिप्रेजेंटेशन, राइट। बीच में होगा हमारा सॉल्ट ब्रिज। अभी अगर एग्जाम में आपको ऐसा सेल रिप्रेजेंटेशन दिया है और आपको लिखना हो कैथोड और एनोड, तो कैसे लिखेंगे, तो आपको इसे 2 पार्ट में डिवाइड कर देना है सॉल्ट ब्रिज में से। तो हमारा जो लेफ्ट हैंड साइड होगा वो ऑलवेज एनोड होगा, ऑलवेज एनोड होगा, और जो राइट हैंड साइड होगा वो ऑलवेज कैथोड होगा, राइट। एनोड पे ऑक्सीडेशन होगा, यानी कि वो इलेक्ट्रॉन लूज कर रहा है, देखो 0 से +2 में जा रहा है, राइट। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, ऑक्सीडेशन हो रहा है। कैथोड में क्या होगा, तो +2 से 0 में जा रहा है, तो यहाँ पे रिडक्शन होगा, यानी कि वो इलेक्ट्रॉन गेन कर रहा है, नंबर्स ऑफ इलेक्ट्रॉन इज रिड्यूसिंग हियर एंड हियर नंबर्स ऑफ इलेक्ट्रॉन इज इंक्रीजिंग, सो दैट्स व्हाई हियर रिडक्शन इज हैपनिंग। ओके, समझ, एंड स्टैंडर्ड इलेक्ट्रॉन पोटेंशियल। राइट, इलेक्ट्रॉन पोटेंशियल क्या होता है और स्टैंडर्ड इलेक्ट्रॉन पोटेंशियल क्या होता है। तो जैसे हमने डेनियल सेल में देखा था कि जो जिंक जो था हमारा, वो क्या कर रहा था, अपने Zn2+ आयंस जो थे वो सॉल्यूशंस के अंदर छोड़ रहा था, राइट। यानी कि वो आयंस बन रहे थे, जो इलेक्ट्रॉन जो था उसमें से आयंस बन रहे थे, और जो हमारा इलेक्ट्रोलाइट जो था Zn2, वो क्या कर रहा था, उसमें से इलेक्ट्रॉन्स निकाल रहे थे और वो कैथोड की ओर जा रहे थे, राइट। तो क्या होता है कि उसी सॉल्यूशन का जो कंसंट्रेशन जो हो रहा था वो इंक्रीज हो रहा था, राइट। और वो जो इंक्रीज हो रहा था, तो हम बोल सकते हैं कि जो भी इलेक्ट्रॉन होगा हमारा, राइट, इलेक्ट्रॉन और जो भी हमारा इलेक्ट्रोड होगा और इलेक्ट्रोलाइट होगा, इलेक्ट्रोलाइट मीन्स क्या होगा, जो हमारा सॉल्यूशन था, राइट। तो ये दोनों के बीच में जो डिफरेंस आए, राइट,
electrode, the difference between electron and electrolyte is known as a electrode potential. क्या बोलेंगे उसे? electrode potential. यानी कि Zn और Zn rod and ZnSO4 solution aqueous. तो ये दोनों के बीच में जो डिफरेंस आएगा इसे हम बोलेंगे इलेक्ट्रोड पोटेंशियल. गौरी हमारा हाफ सेल्फ था, एक ऑक्सीडेशन था, एक रिडक्शन हो रहा है. तो दोनों का ऑक्सीडेशन का हाफ सेल पोटेंशियल कुछ डिफरेंस होगा, रिडक्शन का हाफ सेल पोटेंशियल डिफरेंस होगा. कोई एक पॉजिटिव होगा, कोई एक नेगेटिव होगा. वो हम नेक्स्ट जब हमारी थियरी आएगी उसमें सीखेंगे कि रिडक्शन पोटेंशियल जिसकी वैल्यू होगी या राइट, तो वो कौन सी होगी, या फिर वो पॉजिटिव होगी कि नेगेटिव होगी, वो हम आगे सीखेंगे. राइट. तो अभी सिर्फ इतना देख लो कि ये हो रहा है. राइट. अभी स्टैंडर्ड इलेक्ट्रिक पोटेंशियल क्या है? तो IUPAC ने क्या किया कि एक स्पेसिफिक इलेक्ट्रोड के लिए स्पेसिफिक पोटेंशियल दे के रखा है. राइट. फॉर एग्जाम्पल आप अपने टेक्स्ट बुक ओपन कीजिए, उसमें टेबल नंबर 3.1 है. तो इसके अंदर सारे के सारे हाफ सेल्स जो है, तो टॉप टू बॉटम हम जाएंगे तो ऊपर जो है सबसे पहला सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट होगा, और जो डाउन होगा वो लास्ट वाला होगा, वो सबसे वीकेस्ट इलेक्ट्रोड होगा. सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट जो है हमें फ्लोराइड का दिया हुआ है. राइट. तो ये सारी चीजें हैं जिसे हम बोल सकते हैं जिसका फिर से स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल. फॉर एग्जांपल मान लो कि हमारे पास है गैल्वेनिक सेल, इसमें Zn का जो था. राइट. तो उसके अंदर क्या हो रहा था कि Zn का ऑक्सीडेशन और उसका रिडक्शन हो रहा था. तो Zn का कुछ और पोटेंशियल होगा, रिडक्शन कॉपर का जो कुछ और पोटेंशियल होगा. राइट. तो सिंपल इसे हम फाइंड करेंगे तो इसे इलेक्ट्रोड पोटेंशियल बोलेंगे, और उसका जो फॉर्मूला आएगा E सेल इज इक्वल टू E राइट माइनस E लेफ्ट, या फिर E कैथोड माइनस एनोड, E कैथोड माइनस E एनोड. राइट. तो हमारा कैथोड कहाँ? कैथोड पे ऑक्सीडेशन हो रहा था और यहाँ पे रिडक्शन हो रहा था, तो हम बोल सकते हैं कि कैथोड माइनस एनोड यानी कि रिडक्शन माइनस ऑक्सीडेशन. जो पोटेंशियल आपको एग्जाम में न्यूमेरिकल में दिए होंगे, तो आपको क्या करना है? ई सेल फाइंड करना हो तो लेफ्ट राइट हैंड साइड. अभी मैंने सेल रिप्रेजेंटेशन लिखी थी तो ऐसा सॉल्ट ब्रिज लिखा था, तो ये हो गई इसकी लेफ्ट हैंड साइड, ये हो गई इसकी राइट हैंड साइड. तो राइट हैंड साइड वाले को लेफ्ट हैंड साइड से माइनस कर देना है, तो आपको मिल जाएगा ई सेल. लेफ्ट हैंड साइड Zn वाला था, इसका माइनस 0.76 है और इसका प्लस 0.34 वोल्ट है कॉपर का, डैनियल सेल. राइट. तो अगर यहाँ पे डैनियल सेल का हम सेल पोटेंशियल निकालेंगे, ये सेल पोटेंशियल, तो क्या हो जाएगा? एक मिनट, ये निकाल देगा. अगर हम डैनियल सेल का सेल पोटेंशियल निकालेंगे तो क्या हो जाएगा? E राइट हैंड साइड माइनस E लेफ्ट हैंड साइड. तो राइट हैंड पे क्या है हमारा? 0.34 वोल्ट माइनस 0.76. तो ये तो एडिशन हो जाएगा, तो कितना होगा? प्लस 1.10 वोल्ट. ये हो जाएगा हमारा डैनियल सेल का सेल पोटेंशियल. गॉट इट एवरीवन? राइट. ये फॉर्मूला आपको याद रखना है क्योंकि यही फॉर्मूला आगे जाके न्यूमेरिकल में यूज होने वाला है. ये फॉर्मूला आप कब सॉल्व कर पाओगे? जब आपको सेल रिप्रेजेंटेशन आता होगा. राइट. क्या दिया था? यू सॉलिड प्लस एक्सपीरियंस यू. चलो इसका सेल रिप्रेजेंटेशन मुझे करके दिखाओ. सेल को दो पार्ट में डिवाइड करना है, तो पहले सॉल्व ब्रिज लिख लो. चलो अभी लेफ्ट हैंड साइड कौन आएगा? जिसका ऑक्सीडेशन हो रहा है. ऑक्सीडेशन किसका हो रहा है? अगर बोलो. चलो હવે તો ઇઝી થઈ ગયું. રાઈટ. વચ્ચે સોલ્વ બ્રિજ Ag2 પ્લસ આ સાઈડ રિએક્શન આ સાઈડ એના પર શું મેઇન છે ને એ યાદ રાખવાનું. તો 0 થી +2 માં જાય છે અને +2 થી 0 માં જાય છે. તો જે આ સાઈડ હોય એને પહેલા લખવાનું.
આજે આપણે વચ્ચે લખીએ ને પહેલા સેલ રિપ્રેઝન્ટેશનમાં તો ફર્સ્ટ આપણે શું લખવાનું હોય, જે रिएक्शन लेफ्ट हैंड साइड हो, तो यहाँ पे क्या होगा, एज इज 0, राइट, गॉट इट, हो गया सेल पोटेंशियल, सॉरी सेल रिप्रेजेंटेशन हो गया, राइट, दैट इज टी, एस एट टी, राइट। तो ये शॉर्ट फॉर्म है किसका, स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड, राइट। क्या होगा, स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड। तो जैसे हमने डैनियल सेल में देखा कि दोनों इलेक्ट्रोड जो थे हमारे जिंक और कॉपर दोनों नोन थे, यानी कि दोनों की वैल्यू हमें मालूम थी, बस ये जो जिंक होगा कॉपर होगा उसकी वैल्यू हमने कैसे फाइंड की होगी। तो इसको क्या किया होगा कि जो स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड होगा उसको एज अ रेफरेंस ले लेंगे, और स्टैंडर्ड जो होगा इसका जो पोटेंशियल होगा वो 0.001 होगा, और जो भी वैल्यू हमें मिलेगी आउटपुट वैल्यू वो हमें हमारे जो दूसरा जो हमने लगाया होगा उसका हमें मिल जाएगा, राइट। तो ये चीजें हम नेक्स्ट क्लास में सीखेंगे।